सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी, विषयांक है आज का हमारा ईदगाह कक्षा 8 पार्ट 2। तो छात्र आज हमें इस लेक्चर में क्या पढ़ना है, इससे पहले मैं आपको यह बात बताती हूँ कि आपने अब तक कितना पढ़ा है। तो इस कहानी जो ईदगाह है, जिसका साहित्य प्रकार है कहानी और जिसके लेखक है सुदर्शन जी के बारे में हमने परिचय लिया था। तत्पश्चात गद्य में दो पात्र मेन है अमीना एवं उसका बच्चा हामिद। यहाँ पे छात्र इस कहानी की शुरुआत में ईदगाह का त्योहार आ रहा है, इसके लिए सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं। किस प्रकार से कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, सभी लोग अपने कार्य में लग चुके हैं, क्योंकि तुरंत ही उसको कहाँ पे जाना है, ईदगाह जाना है। सबसे ज्यादा खुश छोटे बच्चे हैं, लेकिन इस कहानी का पात्र है हामिद और उसकी दादी अमीना। हामिद के मम्मी और पापा का देहांत हो गया है। उसके पापा गत वर्ष हैजे की बीमारी के कारण गुजर गए हैं और आज ईद का त्योहार नजदीक आ गया है। आज ईद ही है, लेकिन अमीना है यानी कि जो हामिद की दादी है, वे ईद को कोस रही है, वे ईद को निगोड़ी कह रही है। निगोड़ी यानी कि दुष्ट। वे कह रहे हैं कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। और अब सभी बच्चे यानी कि सभी में कौन कौन आता है, हामिद और उसके दोस्त मोहसिन, नूरे, समी, महमूद, ये चार उनके दोस्त हैं। तो वे सब लोग ईदगाह जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब आज हमें इस मुद्दे के आधार पे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हमने अगले लेक्चर का एक पॉइंट जिसके बारे में बताया था अमीना की वेदना, तो उसके बारे में सबसे पहले हम परिचय ले लेते हैं। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? वे भी सही बात है, सभी बच्चे हैं वे अपने माँ बाप के साथ ईदगाह जाते हैं, लेकिन हामिद का तो कोई नहीं है, सिर्फ अमीना ही। उसकी माँ बोलो या उसके पापा बोलो, दोनों वही ही है। उसे कैसे अकेले जाने दे, क्योंकि ईदगाह जाने के लिए रास्ता 3 कोस का दूर है। तत्पश्चात सभी लोग इकट्ठे होंगे, बहुत सारी भीड़ होगी, तो इतना छोटा सा बच्चा अकेला कैसे जा सकता है? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? अमीना उसे यो न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। अब अमीना अपने आप के बारे में वे सोच रही है, तत्पश्चात हामिद के बारे में सोच रही है कि मैं हामिद को कैसे जाने दूं, क्योंकि इतना 3 कोस का रास्ता है, सभी छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग सभी लोग वहां पे इकट्ठे होंगे, इतनी सारी भीड़ होगी, कहीं मेरा बच्चा वहां खो गया तो? जूते भी तो नहीं है। उसकी हालत है, वे इतनी गरीब थी कि उसके पास पहनने के लिए जूते तक नहीं थे। कुल 2 आने पैसे बचे रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो विसात है। 3 पैसे सिर्फ हामिद को वे ईदगाह जाना है, इसलिए उसके पास केवल 3 ही पैसे हैं और 5 है वे अमीना के बटुए में है। इतनी ही उसके पास पूंजी है। और ईद का त्योहार सबसे पहले छात्र ऐसा होता है कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का त्योहार आता है तो सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयाँ, ये सारी बातें यहाँ पे होती है। लेकिन उसके घर में तो अनाज का एक दाना तक नहीं है, तो पैसे की तो हम बात ही नहीं कर सकते। अब ईद का त्योहार भी है, क्या करें? अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। अमीना ऐसा सोच रहे हैं, अल्लाह आप ही कुछ करना। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा।
अब हामिद है वे अपनी दादी के पास जाकर कहता है, अम्मा तुम डरना नहीं हो, मैं जैसे ही ईदगाह जाऊंगा उसके बाद जो कुछ गांव वाले लोग यहाँ पे लौटेंगे उससे पहले मैं भी आ जाऊंगा। इसीलिए अब हामिद अपनी दादी यानी कि अमीना को आश्वासन देता है कि मैं कहीं खो नहीं जाऊंगा, मैं तुरंत ही वापस लौटकर आ जाऊंगा। अब हामिद ने अपनी दादी अमीना को आश्वासन दिया। तत्पश्चात क्या होता है कि गांव से मेला चला, यानी कि सभी लोग इकट्ठे होकर ईदगाह जाने के लिए तैयार हो गए और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। आपको पता है बच्चों में ऐसी बात होती है कि सभी बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं तो क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं सबसे पहले पहुंच जाऊं और वे दौड़कर वहां चला जाता है, लेकिन बाद में वे वहां ठहर जाता है। जब पीछे वाले लोग उसके साथ आ जाते तभी सभी लोग आगे चलते हैं। आप भी छोटे थे तब आप लोगों ने भी कभी कभी ऐसा किया होगा, या भी आप ऐसा ही करते होंगे कि आप कहीं जा रहे हो तो आप दौड़ के आगे चले जाते हो और बाद में अपने मम्मी पापा का इंतजार कर रहे हो। ऐसे ही हामिद भी एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे, वह कभी थक सकता था? क्या होता था, ऐसा लगता था कि हामिद के पैर तो इतने चल रहे थे, वे तो थकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। अब हमारा पॉइंट यहाँ पे शुरू होता है बाजार का वर्णन। बाजार कैसी थी जहाँ पे हामिद और सभी बच्चे वहां से गुजर रहे थे, ईदगाह जाते थे, तो वे बाजार, यहाँ पे हमारा पॉइंट है बाजार का वर्णन। तो वे बाजार कैसी थी, तो जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी थी। यह अदालत है, यह कॉलेज, यह कलाघर, आगे चले इतने बाजार में तो आपको पता है सभी तरह तरह की दुकानें होती है, तो ये भी उन्होंने देखी। हलवाइयों की दुकान शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी, मनो यानी कि भीड़ होगी। आज ईद का त्योहार है, ऐसा लगता है इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खाएगा। सभी दुकानों पे कितने सारे लोग इकट्ठे हुए थे, ऐसा आज बाजार का वर्णन किया गया है। अब बाजार तो होके गुजरते ही हामिद और वे लोग, लेकिन सहसा ईदगाह नजर आई। सामने देखा तो ईदगाह दिखाई दे रहा था। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। आपको पता है ईदगाह में सभी लोग जाते हैं तो लेकिन उसके कितने सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो नीचे जो फर्श होता है फर्श पे जाजिम बिछाई हुई है। रोजेदारों यानी कि जो लोग रोजा लिए हुए हैं वे, रोजेदारों की पंक्तियां यानी कि एक ही लाइन में कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, इसका अर्थ यहाँ पे लिया है पंक्तियां, एक के पीछे एक, न जाने कहां तक चली गई। कितने सारे लोग एक ही साथ ईदगाह में इकट्ठे हुए हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, सभी लोग, आपको पता है ईश्वर के दरबार में सभी लोग एक है। कोई उच्च कक्षा, कोई निम्न कक्षा, ऐसा कोई नहीं देखता, सभी लोग ईश्वर की शरण में आए हुए हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए और पिछली पंक्ति यानी कि पीछे वाली जो लाइन थे उसमें सभी लोग बैठ गए, खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। कितनी व्यवस्था होती है, कितने सारे लोग चाहे इकट्ठा हो जाए लेकिन सभी लोग इसमें समा जाते हैं। इतने सारे लोग अपना सिर झुकाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा नमाज पढ़ते वक्त टीवी सीरियल में यानी कि टेलीविजन में देखा होगा, तो कई प्रकार आप जाते होंगे तो वहां भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लोग हैं वे ईदगाह के लिए वहां पे जाते हैं और वे अपना सिर झुकाकर किस प्रकार से अल्लाह को नमस्कार करते हैं। मानव भातृभाव का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है।
मानो कि ऐसा लग रहा हो कि सभी लोग एक है और एक सूत्र में बंधे हुए अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पे ऐसा संचालन, ऐसी यहाँ पे व्यवस्था थी। अब सभी लोग एक ही साथ ईदगाह में खड़े हुए बैठे हैं, सिजदा कर रहे हैं। उसके बाद नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे। अब हामिद की वेदना अब आगे का हमारा पॉइंट है, लेकिन अब सभी लोग ईदगाह के लिए गले मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। सभी लोग ईदगाह में नमाज खत्म हो गई, उसके बाद मिठाइयाँ की दुकान पर सभी लोग एक ही साथ वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। ग्रामीणों का यह दल यानी कि समूह, ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे बच्चे हैं उसको ही उत्साह है, लेकिन सभी बड़े बुजुर्ग सभी लोगों के मन में आज उत्साह है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हैं हुए मालूम होता है और कभी जमीन पर गिरते हुए। जिस प्रकार झूले में हम झूलते हैं, आसमान में जाते हैं, बाद में वापस आते हैं, उसी प्रकार एक पैसा देकर उसमें चढ़ जाना है। कभी आसमान पे चले जाओ और कभी जमीन पे आ जाओ, ऐसा हो रहा है। यह चरखी है, ये सारी दुकानों के आसपास जो भी इसमें खिलौने बताए गए हैं, इसके बारे में यहाँ पे वर्णन हुआ है। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। एक लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट, जिस प्रकार आपको पता है, आप लोग मेले में जाते हो और वहां पे तरह तरह की राइड्स होती है, तो इसमें हम बैठते हैं, तो इसमें हाथी, घोड़ा इतने सारे होते हैं, हमें जो भी पसंद है उसमें बैठना है। तो उसी के आधार पर यहाँ पे उसका वर्णन हुआ है। अब इस प्रकार यहाँ पे हाथी, घोड़े, तरह तरह के इसमें खिलौने हैं। तत्पश्चात सभी लोग इकट्ठे हुए हैं दुकान की ओर। तो यहाँ पे जो हामिद के दोस्त है, महमूद, मोहसिन, नूरे और समी, वे सभी इन घोड़ों पे बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। हामिद के पास केवल 3 ही पैसे हैं, तो वे उसमें कैसे बैठेगा? इसीलिए वे दूर तक खड़ा हुआ उसे देख रहा है। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। क्या हुआ? सभी बच्चे वहां पे इकट्ठे हुए थे, वे राइट्स में बैठे। तत्पश्चात क्या हुआ कि वहां से सभी लोग आए, सभी बच्चे तो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। वाह, यहाँ तो खिलौने की दुकानें हैं, तो क्या क्या इसमें मिलता है? सिपाही है, गुजरिया है, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन, इतने सारे खिलौने वहां पे दिखाई दे रहा है। वे सभी लोग चाहते हैं कि हमें ये सारे खिलौने ही लेने हैं। अब कौन सा खिलौना कौन लेता है? तो महमूद सिपाही लेता है। जो सिपाही लेता है वो कौन है? महमूद। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है एक सिपाही का छोटा सा खिलौना है, वे महमूद लेता है। खाकी वर्दी पहनी हुई है, उसकी लाल पगड़ी है, कंधे पे बंदूक है, उसको देखकर महमूद मोहित हो जाता है और वे सिपाही को खरीद लेता है। महमूद जो सिपाही खरीदता है, मानो ऐसा लगता हो कि अभी वे कवायद किए चला रहा है, कि मानो वे कभी वहां पे ट्रेनिंग होती है ना, वहां गया हो और वापस आया हो, ऐसा लगता है उसका सिपाही। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। भिश्ती यानी कि मैंने आपको बताया था या आपको पता है कि जुमो भिश्ती, गुजराती में आपको एक चैप्टर आता है। तो भिश्ती का अर्थ क्या होता है? वे घर पे जाकर पानी का मशक लिए हुए घर में देने के लिए जाते हैं, जो कार्य करते हैं उसे कहते हैं भिश्ती। तो मोहसिन को वे पसंद आ गया है।
कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, उसकी कमर झुकी हुई है और उसके ऊपर मशक रखे हुए। मशक यानी कि चमड़े की ऐसी थैली है जिसके अंदर पानी भरा हो। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है और मानो एक हाथ से मशक का मुंह उन्होंने पकड़ा हुआ है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है और मशक लिए हुए कोई गीत गा रहा हो और चले जा रहे हो, ऐसा इसमें बेइज्जती दिखाई दे रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही है, चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। महमूद ने क्या लिया? सिपाही लिया, मोहसिन ने लिया भिश्ती, लेकिन नूरे है, उसको तो वकील पसंद है। तो उन्होंने क्या किया? काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा यानी कि कानून की किताब लिए हुए। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए हुए चले आ रहा हूं। नूरे ने क्या खरीदा? नूरे ने वकील खरीदा। वकील का वर्णन कैसा? वे वकील जैसा खरीदा। वे वकील कैसा था? आप उन्होंने कैसे? काला चोगा, कैसे कपड़े पहने हुए? नई सफेद अचकन, अचकन यानी कि टाई होती है ना, उसके सामने जेब में घड़ी पहनी हुई एक घड़ी, सुनहरी जंजीर और एक हाथ में कानून का पोथा यानी कि कानून की किताब। और मानो ऐसा लग रहा हो कि वे वकील है, वे अदालत में अभी ही केस की सुलह कर या कोई बहस करके बाहर निकला हो, ऐसा नूरे का वकील है। अब ऐसा होता है छात्र कि हामिद के सभी दोस्ती में कोई ना कोई तरह तरह के खिलौने खरीदता है। किसी ने सिपाही खरीदा, किसी ने वकील खरीदा। नूरे ने क्या खरीदा? नूरे ने वकील खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती खरीदा, लेकिन हामिद के पास तो केवल 3 ही पैसे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे? इन सभी लोगों ने जो खिलौने खरीदे उसकी कीमत है 2-2 पैसे, लेकिन हामिद के पास तो केवल 3 ही पैसे हैं। तो वे अगर खिलौने लेगा तो उसके बाद उसके पास 1 ही पैसे बचेगा, तो वे क्या करेगा? अब वे सोचता है खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी में पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? अब हामिद इतना समझदार लड़का है बच्चे कि वे ऐसा सोचता है कि अगर मैं कोई खिलौना खरीदता हूँ तो अगर मेरे हाथ से वे नीचे गिर जाता है तो वे क्या होगा? वे टूट जाएगा और कभी पानी में गिर जाएगा तो उसका रंग ही निकल जाएगा। तो ऐसे खिलौने किस काम का? तो मैं इसका क्या करूँगा? उसके बाद यह सोचकर हामिद कोई भी खिलौना है वे खरीदता नहीं है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। अब खिलौने की दुकान पूर्ण होती है, तत्पश्चात मिठाइयों की दुकान आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मजे से खा रहे हैं। कितने सारे लोग वहां पे इकट्ठे हुए। कोई ने गुलाब जामुन खरीदा है, किसी ने रेवड़ियाँ खरीदी, कोई सोहन हलवा खा रहा है। सभी लोग ईदगाह का मजा ले रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन हामिद सभी को केवल ऐसे ही देख रहा है। अब सारी पे यहाँ पे देख रहे हैं मिठाई की दुकान आती है, लेकिन हामिद है वे बिरादरी से पृथक है, यानी कि गौण है, सभी से अलग है। क्यों? क्योंकि अभागे के पास केवल 3 ही पैसे हैं। हामिद के पास सिर्फ अभागे जिसका नसीब अच्छा नहीं है वे केवल 3 ही पैसे हैं। क्यों नहीं? कुछ लेकर खाता है, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों की दुकान आती है, सबकी ओर ललचाई आंखों से देखता है, कुछ भी खाता नहीं है। क्यों नहीं लेता है? उसके बाद मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है। अब कुछ ऐसी दुकानें आती है जिसमें लोहे की चीज मिलती हो, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है,
क्योंकि गहना है वे तो लड़कियों की पसंद का है, इसीलिए कोई लड़का है वे गहना खरीदेगा नहीं। लेकिन वे सब आगे बढ़ जाते, सभी उसके दोस्त थे वे आगे के आगे चले जा रहे थे। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद क्या करता है, लोहे की दुकान आती है वहां पे ठहर जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसको ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अब लोहे की दुकान आती है तो हामिद के मन में ऐसा विचार आता है कि मेरी अम्मा यानी कि जो उसकी दादी माँ है अमीना, उसको वे अम्मा ही बोलता है, उसके पास चिमटा नहीं है, क्योंकि वे जब रोटियां तवे से सेकती है तो उसकी उंगलियां उसके हाथ जल जाते हैं। अब क्या होता है कि हामिद है वे फिर से वापस चिमटा लेने के लिए जाता है या फिर से वे मिठाइयों की दुकान देख रहा था वहां पे जाएगा और मिठाइयाँ खरीदेगा। इसके बारे में हमें अगले लेक्चर में अभ्यास करना है ताकि हमें पता चले कि हामिद के पास 3 पैसे थे तो उन्होंने अपने पैसे का क्या किया। अब इसके बाद हमारा जो पॉइंट है अम्मा के प्रति स्नेह, इसके बारे में हमें अगले लेक्चर में अभ्यास करना है। तब तक आपको यह सोचना है कि हामिद ने क्या किया होगा, उसके पास तो केवल 3 ही पैसे हैं, क्या फिर से वापस जाकर वे भी खिलौना लेकर आया या मिठाई खाई या कुछ और। इसके बारे में हमें अगले लेक्चर में अभ्यास करना है। थैंक यू।